और अगली बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जबरदस्त हादसा हुआ है। गैस रिफिलिंग गोदाम में आग लगी है। इसके बाद 30 गैस की टंकियों में ब्लास्ट हुआ है। आसपास के घरों में भी आग लगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा में हादसा हुआ है। गैस रिफिलिंग गोदाम में भयंकर आग लगी। 30 से ज्यादा गैस टंकियों में ब्लास्ट हुआ। आसपास के घरों में भी आग लग गई है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहां गैस रिफिलिंग का काम होता था और इसी में आग लगी, जिसके बाद 30 गैस की टंकियों में ब्लास्ट भी हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे धू-धू कर ये गैस गोदाम जल रहा है। धमाके की आवाज भी आ रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक सिलेंडर के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग चीख पुकार मचाने लगे। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। गोदाम में आग लगने के बाद एक 30 गैस टंकियों में ब्लास्ट हुआ। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि लोग दहशत में अपने घर को छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले गए। आग में कई लोग झुलसने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि यह गोदाम अवैध रूप से आटा चक्की की आड़ में चलाया जा रहा था, जहां एक परिवार गैस रिफिलिंग का कारोबार करता था। इस गोदाम में 150 से ज्यादा सिलेंडर रखे गए थे। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। मॉस्को में पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिनों के रूस दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर देखिए, मॉस्को में पुतिन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस के 5 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात उनकी हुई। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। For us, Russia is a very valued partner. Glad to see our dear Excellency Prime Minister Modi. रूस ने माना भारत का लोहा। इंडिया की विदेश नीति दुनिया के लिए नजीर। विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिनों के रूसी दौरे पर हैं। जयशंकर के इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, वो भी रूस और यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच, क्योंकि इस दौरे पर कई बैठकें होनी हैं तो कई समझौते भी होने हैं। रूसी दौरे पर पहुंचे जयशंकर की बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। मॉस्को में पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, पश्चिम एशिया के साथ युद्ध को लेकर बातचीत हुई। साथ ही ऊर्जा, तेल के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बैठक के तले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता देते हुए कहा, पीएम मोदी रूस आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। दुनिया भर में हो रही तमाम उथल पुथल के बावजूद एशिया भारत में हमारे सच्चे दोस्तों के साथ संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति के बारे में मैंने उन्हें कई बार जानकारी दी है कि वहां चीजें कैसी चल रही हैं। मुझे पता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं। हमें अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का दौरा करते हुए देखकर खुशी होगी। कृपया उन्हें बताएं कि हम उनसे यहाँ उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूँ कि अगला नंबर भारत का है। इस साल आम चुनाव रहेगा। हम अपने मित्र को इसमें सफलता की कामना करते हैं। इधर रूस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर बात हुई। For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia
have benefited enormously. Безусловно, много भारत और रूस के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत ही अच्छे। साथ ही देखना सुखद है कि वो वर्तमान में लगातार बढ़ रहे हैं। Организации Объединенных Наций. बता दें कि भारत और रूस के बीच संबंध यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद से ही मजबूत बने हुए हैं। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की थी, बल्कि सुझाव दिया था कि इस तरह के संकट को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक, भारत।